हेलो हिंदुस्तान। भाइयों, अगर बॉलीवुड एक जंगल है ना, तो इस जंगल में हमें विभिन्न प्रकार के प्राणी मिलते हैं। कुछ प्राणी अच्छे होते हैं, कुछ प्राणी बुरे होते हैं, लेकिन कुछ प्राणी जीवन के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। आज हम इस छोटे से वीडियो में इन्हीं प्राणियों के बारे में बात करेंगे, तो प्लीज़ ये वीडियो एंड तक देखना। एक्चुअली ये वीडियो के सामने आकर कैमरा के सामने आकर ये वीडियो बनाने का एक ही पॉइंट था कि अभी जो इंडिया में हो रहा है, कोविड-19 तो वैसे भी चल रहा है, सब लोग घर पे बैठे हुए हैं। ऊपर से हमने एक न्यूज़ सुनी जो हम जानते हैं सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। अभी उस बारे में इंडिया में बहुत बवाल हो चुका है, नेपोटिज्म के ऊपर से, फेवरिज्म के ऊपर से, ग्रुपिज्म, दोस्ती यारी में ये लोग पूरा बॉलीवुड चला रहे हैं। एंड आई गेट द पॉइंट, आई 100% एग्री टू इट। पर अभी तक मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा था। मुझे बॉलीवुड बहुत पसंद है, और मुझे पता है बहुत सारे जन गालियाँ भी देंगे, लेकिन मैं सलमान खान का बहुत बड़ा फ़ैन था। पर वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर कि हाँ, ग्रुपिज्म तो है, शायद वो चलता भी रहेगा जब तक पब्लिक आगे आके इसके बारे में कुछ सोचती नहीं है। हम उसी मूवी को प्रमोट करें या फिर उसी शो को प्रमोट करें जिसमें अच्छे एक्टर्स हो, गुड स्टोरी हो, एंड दैट्स इट। इसी यहाँ पर ही ये नेपोटिज्म का जो मामला है, जो प्रॉब्लम है, यहाँ पर आके स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अगर ये जो फाइट चल रही है और ये जो एक तरह से जो आंदोलन चल रहा है नेपोटिज्म के बारे में, अगर हम लोग थोड़े दिन के बाद भूल जाएंगे, फिर अगले साल कोई स्टार किड का नया मूवी आ जाएगी, एंड देन वो अगर मूवी कितनी भी बकवास हो, उनकी एक्टिंग कितनी भी थर्ड क्लास हो, वो 100 करोड़ कमा के ही जाएगी। दिस इज़ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड एज पब्लिक, एज अ सिनेगोज। अभी ये बात तो बाजू में रखते हैं, अभी आते हम हमारे दो जानलेवा प्राणी जो मैंने बोले थे। एक था करण जौहर, एक है करण जौहर, और एक है हमारी महान सोनम कपूर। भाई, मैं करण जौहर को बाजू में रखता हूँ क्योंकि पूरे इंडिया उसके बारे में वैसे भी बोल रही है। वो वैसे भी परेशान शायद से है अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि पूरी इंडिया भी जो हिसाब से उससे नफ़रत कर रही है, आई डोंट थिंक वो हिम्मत भी करेगा एटलीस्ट अगले 1 साल तक कोई मूवी बनाने का। या फिर अगर बनाएगा भी तो ही विल मेक श्योर दैट एटलीस्ट देयर समथिंग इम्पॉर्टेंट इन इट, एंड वहाँ पर एटलीस्ट बाहर के स्टार्स हो, ना ही उसके फेवरेट आलिया भट्ट, वरुण धवन, और वो कौन है नवी जानवी कपूर। पर यहाँ पर हम बात करेंगे मिस और मिसेस सोनम के आहूजा के बारे में। सोनम कपूर के बारे में बात करते आपको क्या याद आता है? अनिल कपूर, वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स द कंट्री हैज़, नो डाउट। बट उसके अलावा सोनम कपूर के पास और है क्या? ना तो उसके पास एक्टिंग है, ना टैलेंट है, एंड अनफॉर्चुनेटली उसकी जो ज़बान है उस पे पता नहीं किसी की कुछ लगाम ही नहीं है। उसके 2-3 ट्वीट्स देखे हैं मैंने, और उसके वो जो फेमिनिज़म, इंडिविजुअलिटी, एक इंटरव्यू में तो आयुष्मान खुराना के साथ वो खड़ी, शायद पता नहीं, बहुत पुराना पिक्चर, उसके सामने बताई, मैं जो मुकाम पर पहुंची हूँ, मैं जो सक्सेसफुल, आई कैन टॉक ऑन इट। मिस सोनम के आहूजा को इतना जानना है कि नीरजा के अलावा आपकी कोई मूवी नहीं है जो पब्लिक को पसंद आई है। एक बताओ जो हिट हुई है और उसमें आपकी एक्चुअल एक्टिंग है। अब वो मत बताओ जिसमें 10-12 स्टार्स है और उसमें आप छोटा सा रोल कर रहे हो, जैसे शायद भाग मिल्खा भाग के बारे में आप बोलोगे, पर वो मूवी फरहान अख्तर की है, ना ही आपकी। उन्होंने एक इंटरव्यू में करण जौहर के, उन्होंने ये भी कहा था, जब उनको वो कोई वैसे वापस से करण जौहर का नाम ही आता है, पता नहीं, मैं जितना अवॉइड करना चाहूँ नाम मैं अवॉइड नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन उसके एक कॉफ़ी विद करण ने आपने बोला था कि आप सुशांत सिंह राजपूत को आप जानते नहीं, या आपने ये बोला था कि हॉट और नॉट में आपने बोला था वो आई डोंट नो, या फिर मैंने उनकी कोई मूवी देखी नहीं है। मान ली आपकी ये बात कि आपने वो मूवी देखी नहीं है, पर मैडम उसके बाद तो उसके बहुत सारे मूवीज़ आई है। पोस्टर पे कहीं ना कहीं तो देखा होगा सुशांत सिंह राजपूत को, इतने सारे मूवीज़ आए हैं उसके। आपके भाई के साथ तो वो दोस्त भी था, और उसको अभी कम रखो और अपने हस्बैंड को रखो। इज़ योर हस्बैंड हॉट? तेरे हस्बैंड से ज़्यादा हॉट तो मैं दिखता हूँ मैडम। सो मिस सोनम के आहूजा,
before you think, I'm sorry, before you talk, you need to think something on it and then talk. Okay, so I hope you get this right. One more thing, you are never my favorite. टेलिंग के एक्टिंग के नाम पर तो आपको कुछ नहीं आता है, so please work on it. जैसे विवेक ओबराय ने आपको बोला था, you stop overacting in your movies and stop overacting on social media. Guys, this is the only request. Let's have justice for Sushant Singh Rajput, and let's take this nepotism out of Bollywood. Bye bye.